श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी कराकत जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अब देखिए, आज हम लोग पद्य में पढ़ेंगे जिस पद्य की व्याख्या करनी है आपको, आप हेडिंग देंगे पद्यांश। पद्यांश में लिखेंगे कि उद्धव मोहि जदुतात। ठीक है, फिर हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, फिर हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग में यहाँ आप लिखेंगे कि इस पद्य में श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कह रहे हैं। उद्धव जी श्री कृष्ण को ब्रज की दशा आकर के बताते हैं, तो श्री कृष्ण जी यहाँ उद्धव जी से कह रहे हैं। ठीक है, प्रसंग में आप केवल इतना ही लिखेंगे कि इस पद्य में श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कह रहे हैं। पद्य है, देखिए आपका कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसमत अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। यह है पद्य आपका। तो प्रसंग में यही आप लिखेंगे कि इस पद्य में श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हेडिंग देंगे आप व्याख्या। अब व्याख्या सुनिए ध्यान से। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, हमें वह ब्रज आज तक भूला नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन तथा गोकुल के सुंदर वन और उपवन, गोकुल गांव के सुंदर वन और उपवन तथा वहाँ के सघन कुंजों की छाया, जिसके नीचे हम लोग खेला करते थे, अर्थात हम लोग खेलते थे, वह भी हमें भूला नहीं है। प्रात समय माता जसमत अरुनंद देख सुख पावत। प्रातःकाल होते ही माता यशोदा और बाबा नंद हमें देख करके कितना प्रसन्न होते थे, उनका वह प्रसन्न होना भी नहीं भूला है। माखन रोटी दहो सजायो अतिहित साथ खवावत। तथा मक्खन रोटी और सजी हुई दही माँ यशोदा कितना प्रेम से खिलाती थी, कि उनका वह प्रेम से खिलाना भी हमें आज तक भूला नहीं है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। गोपियों और ग्वाल बाल साथियों के साथ तो खेलते हुए हमारा पूरा दिन ही बीत जाता था, तो उनका वह साथ खेलना, उनका वह साथ प्रेम से खेलना भी हमें भूला नहीं है। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य हैं ब्रज के लोग कि जिनका इतना ख्याल
प्रभु श्री कृष्ण जी किए हुए हैं। ठीक है, एक बार फिर ध्यान से व्याख्या सुन लीजिए। श्री कृष्ण जी भाव विभोर होकर के कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, हमें वह ब्रज आज तक भूला नहीं है। वृंदावन तथा गोकुल गांव के सुंदर वन और उपवन, जिन वृक्षों के नीचे हम लोग खेला करते थे, सघन कुंजों की छाया हमें आज तक भूली नहीं है। हमारे मन मस्तिष्क में उसकी सुंदरता छाई हुई है। तथा प्रातःकाल होते ही माता यशोदा और बाबा नंद हमें देख करके कितना प्रसन्न होते थे, उनका वह प्रसन्न होना भी नहीं भूला है। माखन रोटी दहो सजावती साथ खवावत, तथा मक्खन रोटी और सजी हुई दही कितना प्रेम से माता यशोदा खिलाती थी, उनका वह प्रेम से खिलाना भी नहीं भूला है। गोपी ग्वाल बाल संग खेल सब दिन हंसत सिरात, गोपियों और ग्वाल बालों के साथ तो खेलते हुए हमारा पूरा दिन ही बीत जाता था, उनका वह साथ खेलना भी नहीं भूला है। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जतात, सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य है ब्रज के लोग कि जिनका इतना ख्याल प्रभु श्री कृष्ण जी किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य में काव्य की सुंदरता, काव्य की विशेषता आप लिखेंगे, जिसमें नंबर 1 में लिखेंगे कि इस पद में श्री कृष्ण का ब्रज के प्रति प्रेम भाव व्यक्त किया गया है, या इस पद में श्री कृष्ण का ब्रज के प्रति लगाव या प्रेम व्यक्त किया गया है। नंबर 2, भाषा सरल सरस तथा ब्रज है। नंबर 3, इस पद में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। और नंबर 4, ब्रज विसरत और वृंदावन गोकुल वन उपवन में अनुप्रास अलंकार है। ठीक, अब बच्चों आपका दूसरा पद्य है देखिए, दूसरा पद्य है, उद्धव मन भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संको और राधे ईश, इंद्री शिथिल भई के सौ बिन ज्यों देही बिन शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो शुरू का 2 शब्द लिखेंगे आप पद्यांश में, उद्धव मन डैश डैश करके अंत का 2 शब्द लिखेंगे। नहीं जगदीश। ठीक है, फिर इसके बाद हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। ठीक, इसके बाद हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद्य में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ बहुत व्याकुल हैं और उद्धव जी गोपियों को
निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आए हैं, लेकिन गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म को ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं। ठीक है, फिर ध्यान से सुन लीजिए प्रसंग। इस पद में श्री कृष्ण जी ब्रज से मथुरा चले गए हैं। उद्धव जी उनको निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आए हैं, लेकिन गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म को ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं। फिर हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या सुनिए ध्यान से। उद्धव मन भय 10-20। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, जैसे सबके पास एक ही मन होता है, हम गोपियों के पास भी केवल एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम सबको और आधा ईश। और वह मन श्री कृष्ण जी के साथ मथुरा चला गया है, तो हम सब किस मन से आपके निर्गुण ब्रह्म को ग्रहण करें? क्योंकि मन ही एक ऐसी इंद्रिय है जिसे कुछ ग्रहण किया जाता है। इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिन ज्यों देही बिन शीश। उनके बिना हम गोपियों की शरीर की संपूर्ण इंद्रियां एकदम शिथिल अर्थात निष्क्रिय हो गई हैं। हम लोगों की वही दशा हो गई है जैसे बिना सिर के प्राणी की हो जाती है, या बिना सिर के शरीर की जो दशा हो जाती है। आशा लाग रहत तन श्वासा जीव कोटि बरिस। यह जो आप देख रहे हैं कि हम जीवित हैं, तो हमें उनके आने की आशा लगी हुई है, और इसी आशा में हम सब गोपियाँ इसी विरह की अवस्था में करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। आप तो श्याम सुंदर के मित्र हैं, श्री कृष्ण के मित्र हैं, और संपूर्ण योग विद्याओं के ज्ञाता भी हैं। तो हम लोगों के ऊपर दया करके हमारे मन को वापस करा दीजिए, अर्थात श्री कृष्ण से मिलन करा दीजिए। तो हम सब आपका कहा मान करके निर्गुण ब्रह्म को ग्रहण कर लें। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, ध्यान से सुन लीजिए, हम सब गोपियाँ केवल श्री कृष्ण की ही आराधना करने वाली हैं और किसी दूसरे की नहीं। फिर ध्यान से सुनिए व्याख्या। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, जैसे सबके पास एक ही मन होता है, हम गोपियों के पास भी केवल एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है। और वह मन श्री कृष्ण जी के साथ मथुरा चला गया है, तो हम सब किस मन से आपके निर्गुण ब्रह्म को ग्रहण करें? इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिन ज्यों देही बिन शीश। हम गोपियों के शरीर की संपूर्ण इंद्रियां एकदम शिथिल हो गई हैं। हम लोगों की वही दशा हो गई है जैसे बिना सिर के प्राणी की हो जाती है। आशा लाग रहत तन श्वासा जीव कोटि बरिस। यह जो आप देख रहे हैं कि हम सब जीवित हैं, तो उनके आने की आशा लगी हुई है, क्योंकि जाते समय वापस आने के लिए कह करके गए हुए थे। तो इसी आशा में, विरह की अवस्था में हम सब करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। आप तो श्याम सुंदर के मित्र हैं और संपूर्ण योग विद्याओं के ज्ञाता भी हैं। तो कृपा करके हम लोगों का मन वापस करा दीजिए, अर्थात श्री कृष्ण से मिलन करा दीजिए। तो आपका कहा मान जाएंगे, अर्थात निर्गुण ब्रह्म को ग्रहण कर लेंगी। अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी को चेतावनी देते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव जी, ध्यान से सुन लीजिए कि हम सब गोपियाँ केवल श्री कृष्ण की ही आराधना करने वाली हैं और किसी दूसरे की नहीं। हम लोगों के स्वामी मालिक वही हैं। फिर इसके बाद आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे कि इस पद्य में गोपियों की विरह दशा और श्री कृष्ण
के प्रति उनके प्रेम भाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। इस पद्य में गोपियों की विरह दशा और श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम भाव का वर्णन किया गया है। नंबर 2, भाषा सरल, सरस, मधुर तथा ब्रज है। और नंबर 3, इस पद्य में वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है।